अलाव अलाव की व्यवस्था नहीं है कहीं पे? अलाव की व्यवस्था यहाँ कहीं नहीं। नहीं है तो ठंड में ठिठुर रहे हो? क्या करे भैया, जब शिकायत उकायत नहीं है? किससे करे शिकायत? शिकायत करे कौन सुनता? कोई सुनता ही नहीं तो शिकायत करके क्या फायदा। क्या व्यवस्था है? इतनी ठंड पड़ रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, यहीं से बैठे हैं हम लोग यहाँ पर। खुले में बैठे हैं। हाँ, ठंड वंड नहीं लग रही है? ठंड तो लग रही भाई। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की है कोई? व्यवस्था क्या, यही व्यवस्था है बस अपनी। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। क्यों उम्मीद क्यों नहीं है? और 11 साल में इन्होंने हम लोग के लिए कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे ये? तो सुनवाई नहीं होगी तो फिर ऐसी ठंड में बैठे रहेंगे क्या? अब क्या किया जाए, मजबूरी है। बाल बच्चों का पेट पालना है तो बैठना ही पड़ेगा। चद्दर कम्बल है उसमें सोते हैं। कहाँ सोते हैं? ये बासमंडी पुल के नीचे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। 4 PM पर आपका स्वागत है। मैं राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर खड़ा हूं इस वक्त, और यहां हम इसलिए आए हैं क्योंकि भीषण ठंड पड़ रही है। लेकिन इस भीषण ठंड में जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेनें तेजस राजधानी, ये जो बड़ी बड़ी VIP ट्रेन है, ये भी कई कई घंटे लेट हैं, और आज से नहीं कई हफ्ते से ये लेट है और आगे भी रहने के आसार हैं। इस बीच क्या व्यवस्था स्टेशन पर की गई है, जो हमारे कुली भाई हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, जो यात्रीगण हैं उनके लिए क्या सुविधाएं की गई हैं, इसको जानने के लिए आए हैं। हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर आखिरकार क्या हालात हैं। तो यहाँ हमारे कुछ कुली भाई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ठंड में किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रामचंद्र है। रामचंद्र जी, हाँ। क्या व्यवस्था है? इतनी ठंड पड़ रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, यहीं से बैठे हैं हम लोग यहाँ पर। खुले में बैठे हैं। हाँ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग खुद जिम्मेदार, काम अपने काम के लिए बैठे हैं खुले में। आप लोगों के एसोसिएशन ने बात नहीं की? बात किए थे, वहाँ पर बना हुआ है फर्स्ट क्लास पे गेट पे, वहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। अच्छा, वहाँ पर है बैठने की व्यवस्था, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नहीं है। हाँ, यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, और भैया आपका क्या नाम है? हमारा अशोक नाम है। इतनी ठंड हो रही है, अलाव अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, होना चाहिए सर। कहाँ अलाव की व्यवस्था तो है नहीं, आप अलाव ऐसे बैठे हो। नहीं है, नहीं है। हाँ। नहीं है। क्या नाम हुआ भैया आपका? राकेश। क्या अलाव अलाव तो है नहीं यार, कैसे काट रहे हो? भैया अब क्या किया जाएगा, हम लोग का काम ही है भाई, मजबूरी है। नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे। और ट्रेनें उन्हें लेट भी चल रही को। हाँ, ट्रेन तो लेट चल रही है, तो यहाँ तो हमारे को कोई टाइम रहता नहीं है। जब गाड़ी रहेंगी तभी पैसा मिलता है, 2 पैसा। तो दिन का कितना कमा लेते? अब सर क्या कमाने क्या है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया ठीक है, नहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी में से वैसे सर्दी में इंतजार करते रहो पूरे दिन। हाँ, अभी देखिए बैठे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके लिए? अरे सब कुछ व्यवस्था है, पब्लिक है ठंडी में परेशान में, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। उसके लिए अलाव अलाव जलाने के लिए व्यवस्था की जाए। अलाव के लिए व्यवस्था की जाए। हाँ। बिल्कुल सही। देखिए और भी हमारे भाई लोग बैठे। क्या नाम हुआ भैया आपका? किशन चौधरी। किशन चौधरी। चौधरी साहब बताइए, क्या ठंड में ऐसे बैठे हुए सिकुड़ते हुए? हम लोग तो सुबह 4 बजे ही आ जाते हैं सर। और कुछ वो भी नहीं पहने हुए हैं, स्वेटर वेटर भी नहीं पहने हुए? कमाई उमाई हो नहीं पाती है तो क्या किया जाए। कमाई नहीं हो पा रही इसीलिए नहीं पहने हैं। जी हाँ सर। कहिए कुछ सरकार से, बताइए सरकार को। इस सरकार से हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। क्यों उम्मीद क्यों नहीं है? 11 साल हो गए इस सरकार को। 11 साल में इन्होंने हम लोग के लिए कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे ये? नहीं तो क्या किया जाना चाहिए, जरा हमको ये बताइए, क्या होना चाहिए? इधर घूमिए, बताइए क्या होना चाहिए आपके लिए? जो हम लोग को मिल रहा था वो भी बंद हो गया। यूनिफॉर्म मिल रहा था, हाँ, ठंडी का अलग गर्मी का अलग, वो भी बंद हो गया। तो इस सरकार से हम क्या उम्मीद करें? तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? आपकी तो एसोसिएशन बनी हुई है। बहुत उठाया गया सर, बहुत उठाया गया। इतने लेटर लगा दिए गए, ठीक, कि जिसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ। जी, तो सुनवाई नहीं होगी तो फिर ऐसी ठंड में बैठे रहेंगे क्या? अब क्या किया जाए, मजबूरी है। बाल बच्चों का पेट पालना है तो बैठना ही पड़ेगा। बात तो सही है। तो फिर कैसे पेट पाल रहे हो? क्यों भैया? हाँ जी। घर परिवार तो होगा। हाँ, हम बाल बच्चे कहाँ है सब? गांव में है। गांव में है। चल जाता है इतने में? कहाँ चल पाता है? नहीं चल पाता है। नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बाद एक मजदूरी आती है। कहीं 100 का, कहीं 200 का मिल जाता है, हाँ, हाँ। और उसमें अपना ही खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता अच्छा है। ये बताइए, जो ट्रेनें लेट चल रही हैं, इससे तो और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। हाँ, नुकसान हो रहा है। पैसेंजर भी, कितना पैसेंजर टिकट कैंसिल करा दे रहे हैं, ठंड की वजह से नहीं आ रहे हैं। दूसरी गाड़ी लेट हो रही है, इसके जो बहुत सारे पैसेंजर टिकट कैंसिल करा दे, आ ही नहीं रहे हैं। जो यहाँ यात्री हैं ये भी परेशान हो रहे होंगे, इनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं?
कोई व्यवस्था नहीं है। पैसेंजर आते हैं, जाते चले जाते हैं, 2-2 4-4 घंटा बैठे रहते हैं, स्टेशन पे बैठे रहते हैं पैसेंजर भी। हम भी लेके गए तो बैठ के इंतजार करते हैं वो गाड़ियों का। कोहरे में गाड़ियाँ लेट आ रही हैं, कुछ लोग तो जाके प्लेटफॉर्म पे देखते हैं 3 घंटा 4 घंटा गाड़ी लेट, वापस चले जाते हैं। बड़ी समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं। हमारे कुली भाई लोग हैं, उन लोगों को भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो जो हमारे आम यात्री हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको क्या सुविधाएं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको लेकर भी अभी हम बातचीत करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? शिव शरण यादव। यहाँ लेटे हैं आप प्लेटफॉर्म पे? जी ट्रेन छूट गई थी इसलिए लेटे हैं, अब क्या करें। अच्छा, तो ठंड वंड नहीं लग रही है? ठंड तो लग रही भाई। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की है? कोई व्यवस्था क्या, यही व्यवस्था है बस अपनी। ये घर से लेके आए हो? हाँ घर से लेके आए। अब कब जाओगे कैसे फिर? अब शाम को ट्रेन है तब जाएंगे शाम को। शाम को ट्रेन है? क्या हुआ, ट्रेन कैसे छूट गई? ट्रेन वो लेट हो गई थी ना लखीमपुर वाली, अपने लखीमपुर से आए थे हम। लेकिन व्यवस्थाएं कहाँ है? थोड़ा आग वाग होनी चाहिए, कहीं आसपास जल रही है आग? कहीं नहीं, आग की कहाँ व्यवस्था है भाई। यहाँ लेटे क्या हो जमीन में? लेटे नहीं है सर, बैठे हैं। बैठे हो? क्या हो गया? जाना है कहाँ? गोरखपुर। गोरखपुर जाना है? हाँ क्या ट्रेन लेट है क्या? हाँ, कितनी देर? 6:30 बजे। 6:30? हाँ 6:30 बजे है? हाँ, अच्छा, कितने बजे आ गए थे तुम यहाँ? हम अभी आए हैं, थोड़ी देर हो गए। अच्छा, अभी आए हो? तो यहाँ जमीन में काहे लेटे हो? वहाँ बैठो जाके बेंच वेंच पे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हैं? ठीक है, यही बैठे रहेंगे। यहीं ठीक है? अच्छा, तो अलाव अलाव की व्यवस्था नहीं है कहीं पे? है कहीं अलाव की व्यवस्था यहाँ कहीं है? नहीं है? 6:30 बजे तक यहीं बैठना है फिर? हाँ। और अलाव अलाव की व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, अलाव की इसलिए व्यवस्था नहीं करा सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये कि सेफ्टी से रिलेटेड काम, जहाँ तक अलाव की बात है बाहर की तरफ से ये नगर निगम का काम है। नहीं, नगर निगम, वही मैं पूछ रहा हूँ, इस परिसर में, ये जो रेलवे परिसर में आग जलाने का प्रतिबंधित है। अच्छा, प्रतिबंधित है, लेकिन नगर निगम ने क्या कहीं पर आसपास व्यवस्था की है, इसकी जानकारी? तो नहीं दिख रहा है कि, क्योंकि मैं खुद ही गोमती नगर से आता हूँ तो मुझे तो कहीं अलाव नहीं दिखता है। और हमारे यहाँ पर क्योंकि ये तमाम बिजली के तार हैं, तमाम पैसेंजर्स हैं, तो इसलिए ये हमारे यहाँ उचित नहीं है और इस पर प्रतिबंध भी हमारी समझ से है। आप कह रहे हैं प्रतिबंध है, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक जगह पे यहाँ पे लठवठ लेके जो है आग जलाई जा रही है। तो वो कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा, ये आरपीएफ को देखना चाहिए कि किस आधार पे जलाया जा रहा है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी। आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे परिसर में, रेलवे परिसर में, जहाँ तक ये रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर आग जलाना प्रतिबंधित है? हाँ बिल्कुल, ये जो लोग हैं जिम्मेदार लोग, उनको देखना चाहिए। और यदि आपके संज्ञान में आया, मैं भी अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं उचित माध्यम से बात पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि ये हम लोगों का काम नहीं है, क्योंकि मैं कोई थानेदार नहीं हूं। हम केवल यूनियन के एक कर्मचारियों के हितों के लिए, उनकी जो पॉलिसियां भारत सरकार बनाती है, उन पॉलिसियों को लागू कराने के लिए, कर्मचारी और ट्रेनों का संरक्षित संचालन हो, इसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और प्रशासन से समय समय पर इन बातों को उनके सामने रखते हैं। और प्रशासन भी मेरी बातों को सुन करके कोशिश करता है कि वह कर्मचारी हित में और रेल हित में तथा पैसेंजरों के हित में और तथा देश हित में काम करते रहें। हम सभी लोग मिलकर के ऐसा काम करते रहते हैं। ये रिक्शा आप ही का है? जी हाँ, किराए की है। अच्छा, किराए की है। इतनी ठंड पड़ रही है, क्या कोई व्यवस्था है आप लोगों के लिए यहाँ? व्यवस्था क्या है साहब, चद्दर कम्बल है, उसमें सोते हैं। कहाँ सोते हैं? ये बासमंडी पुल के नीचे। पुल के नीचे सोते हैं? हाँ जी। लेकिन यहाँ तो रैन बसेरा बनाए गए हैं सरकारी। सब रैन बसेरा बनाया गया, वहाँ कहाँ सोएंगे, वहाँ नहीं घुसने देते हैं? नहीं। अच्छा, घुसने की बात नहीं, वहाँ पे हर तरीके का आदमी आता है। अच्छा, रिक्शा कहाँ खड़ा करेंगे ये बात रहता है। अच्छा। रात को रिक्शा बाहर खड़ा करेंगे, अंदर संग मालूम चला रिक्शा लेके चला गया। अलाव अलाव की व्यवस्था है आसपास कहीं? अलाव की व्यवस्था है? जी नहीं। नहीं, कहीं सेकने वेकने के लिए नहीं है कुछ? है, लकड़ी उकड़ी गिरता है यहाँ पे, सब जलाते सब हैं। अपना अपना जला रहे हैं। नगर महापालिका भी गिराता था, अभी 2-3 दिन से गिरा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ ठंडा हो सकता है गिरावे। लेकिन ठंडक क्या, शिमला ज़्यादा ठंडा यहाँ हो रहा है? हाँ ठंडा तो है। हैं? जी। तो कोई व्यवस्था मतलब टाइट नहीं है यहाँ? ऐसा ही चल रहा, राम भरोसे है मामला? हाँ, राम भरोसे वाला है। सर, मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था इतनी ठंड में की गई है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से? आप लोग क्या मांग उठा रहे हैं? देखिए, भारतीय रेलवे के अंदर जैसे कि 24 आवर्स हम भारत के लोगों को आवागमन के लिए हमारे जाबाज सिपाही हर समय अपना काम करते रहते हैं। इस पर कुछ ऐसा है सिस्टम में हमारे कि
वेदर के अनुसार हम उनको ट्रेनिंग पहले से ही देते हैं। कोहरे के मौसम में जैसे गाड़ियों का संचालन में स्टेशन मास्टर है, ट्रैक मेंटेनर है, लोको पायलट है और ट्रेन मैनेजर और अन्य सपोर्टिंग स्टाफ जो लगा होता है, उसको हम फॉग के पहले ही विविध प्रकार की ट्रेनिंगें दिलवाते हैं। और जहाँ तक वेदर का है, जैसे इस समय ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, कोहरा भी बहुत पड़ रहा है, गाड़ी बहुत ही लेट हो रही है, तो उसके अंदर हमने एक डिवाइस प्रोवाइड करी है लोको पायलट के लिए, जो लोको के अंदर लगी होती है। और वो डिवाइस के एक इंस्ट्रक्शन जारी करे गए हैं कि अगर कोहरा भीषण कोहरा पड़ रहा है या डेंस फॉग है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड 75 किलोमीटर की हमने रखी है। और उसमें लोकेशन हमें 3 इवेंट्स दिखाता है और जीपीएस सिस्टम पे काम करता है, तो लोको पायलट उसी के आधार पे काम करता है। और लगभग ये इतनी लेट ट्रेनें, जो वीआईपी ट्रेन है वो इतनी लेट क्यों? उसका कारण क्या है कि फॉग में गाड़ियों का एक, जैसा कि कहा गया है 130 किलोमीटर, जैसे हमारे जीटी रोड पे गाड़ी चलती है या हमारे डिवीज़न में हमारा 110 किलोमीटर का सेक्शन होते हैं, उसकी अगर 75 की स्पीड कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली कि उस टाइम को लॉस करेगी। और जब टाइम लॉस करेगी, क्योंकि आगे गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों का सुरक्षित और संरक्षित संचालन करना रेलवे का एक परम कर्तव्य है। और हम अपने जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हम काम करते हैं। मजदूर यूनियन इस वक्त सबसे बड़ी कमी क्या देख पा रहा है रेलवे में? मजदूर यूनियन ये देख पा रहा है कि जो कर्मचारियों की कमी बहुत सारी हो गई है। जो हमारी यार्ड डिस्ट्रिक्ट के अनुसार हमारे कर्मचारियों का यहाँ पर नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, वो यही कारण है कि हम मेंटेनेंस सही समय से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा आता है कि जैसे हमारा ट्रैक मेंटेनर है, उसकी बीट बहुत लंबी कर दी गई है, तो जबकि चाहिए कि कोहरे के मौसम में उसकी भी जान है, वो भी एक इंसान है, लेकिन 16-16 किलोमीटर की उसको रात में बीट करनी पड़ती है। ट्रैक को एक एक चाबी को देखना होता है, ये बहुत गलत बात है। मैं इसको समझता हूँ कि यदि उसकी 2 किलोमीटर की बीट करी जाए तो और अच्छी तरीके से उस संरक्षित संचालन और बेहतर हो सकता है। चलिए ठीक है, आपकी मांगे हम चाहेंगे कि जो आपसे ऊपर लोग हैं, सरकार में, शासन में बैठे, वो लोग सुने और जाने और इस चीज़ का समाधान निकालें। भाई मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये इस मौसम में आपने ये बात उठाई है और हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाने का आपने काम किया, इसलिए आपको यू आर्मी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ धन्यवाद भी करती है। ठंड लग रही है, यहाँ आग पड़ी हुई है, जल वल तो रही नहीं है। सर नगर निगम वाले नहीं ध्यान दे रहे हैं, रेलवे नहीं ध्यान दे रही, क्या किया जाए? किसी से कुछ शिकायत उकायत की है कि नहीं? क्या शिकायत करना, हम लोग इधर उधर से बटोर कभी लेकर आए, वो जल ही नहीं रहा कुछ। चल ही नहीं रहा, इसमें खाली एक लट्ठा ही तो पड़ा है ये। सब क्या करा क्या है ये? हम ही लोग इधर उधर से कहीं व्यवस्था करते हैं थोड़ा बहुत। तुम ही लोग लेके आए हो? तो चाचा इतनी ठंड में कैसे काम चल रहा है? क्या करें, ऐसे बैठे रहते हैं भैया। और क्या क्या? नाम हुआ आपका? अकबर। अकबर। तो यात्री वात्री सब परेशान हैं, आप लोग भी परेशान हैं? हम लोग तो खुद परेशान हैं, बहुत परेशान है। दूर से आया काफी हैं? यात्री तो दूर से है, वो तो परेशान रहेगा ही सर। हाँ, तो ये अभी हम बात कर रहे थे जी। मजदूर यूनियन वालों से, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ जलाना ही मना है आग वाग। सर जलाना मना है, अभी कोई मना नहीं करते, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत करके जला देते हैं इधर उधर से बटोर के। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी तो कोई कहाँ तक मना है जलाना? रेलवे के अंदर तक मना है जलाना, बाकी बाहर तो कम मना है। तो बाहर बाहर कहीं जल रहा है? सरकारी कोई है व्यवस्था? नगर निगम द्वारा? इधर तो कहीं नहीं जल रहा सर, बाहर ही होगा, एकदम मेन रोड पे होगा शायद। अच्छा, जी। तो इधर ठंड में ठिठुर रहे हो? क्या क्या नाम हुआ आपका? राम सजीवन। अच्छा, तो ठंड में ठिठुर रहे हो? क्या करे भैया, जब ठंड कभी को लग रहा, हम ही को थोड़ी ना, है? तो क्या किया जाएगा? कोई शिकायत उकायत नहीं है? किससे करे शिकायत? शिकायत करे कौन सुनता, कोई सुनता ही नहीं, तो शिकायत करके क्या फायदा? हाँ, तो आप लोगों की तो यूनियन है पूरी? हाँ यूनियन है, पर क्या किया जाए, हम लोग भी कह कह के थक जाते हैं, कोई नहीं इस पे ध्यान देते, तो क्या किया जाए। हाँ, इसलिए आप लोगों से तो राहुल गांधी ने भी मुलाकात की थी। अरे राहुल, बाहर की थी, दिल्ली में की थी। हाँ राहुल गांधी ने तो हम लोग को आश्वासन दिया था, मगर अब उनकी सरकार ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। सरकार ध्यान नहीं दे रही आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। उधर हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जो है आप लोगों को जो है खाने और पेट के लाने पड़े हुए हैं। बिल्कुल लाले तो पड़े हुए हैं, इस ठंडी में मरते हैं। अब लाले न पड़े होते तो ऐसा क्यों ठिठुर के रहते? फैशन पे आखिर किस लिए है भैया? कितनी कमाई हो जाती है? तो कमाई क्या, अब आए हैं, देखिए 9 बजे खाना वाना खाकर आए हैं, एक सवारी मिली थी, 75 रुपए मिले हैं। अच्छा, सुबह 9 बजे आए थे? हाँ, खाना वाना। तो सुबह से खाली 90 रुपए पाए? हाँ, कैसे काम चलेगा फिर? कैसे चलेगा, अब क्या करें, वो ना करें तो वो भी ना मिले, तब क्या करेंगे? इसलिए अब जो मिल रहा है वही
सही है, क्या किया जाएगा। फिर कैसे चलता है घर परिवार, कैसे चलता है? अब बाबू घुट घुट के जी रहे हैं, अपना पालन पोषण किसी तरह का कर रहे हैं, हम क्या किया जाएगा। कहाँ कहाँ घर है आपका? हमारा डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ नगर है, तो सब परिवार वहीं रहता है? नहीं, परिवार हमारी फैमिली पूरी तो वहाँ रहती है, मगर बच्चे हैं मेरे साथ में यहाँ। हम पढ़ते हैं ना, इसलिए। तो पढ़ाई कर रहे हैं, कितने बड़े हैं? जी, हमारे अभी लड़की 7वीं क्लास में पढ़ रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं सुविधाएं हैं, यहाँ सब जो है ठंड में ठिठुर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं की है आप? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जब से इसकी सरकार आई कोई व्यवस्था नहीं है। देश के राज में हम लोग को अलाव मिलता था, लकड़ी मिलती थी। हम लोग उठा के लाते, हाँ, आप लोग उठा के लाए? ये हम लोग उठा के लेके आए हैं काट कर। कहीं नहीं गिरता हम लोग के लिए। हाँ, कुली के लिए कुछ व्यवस्था के लिए कहीं पर आप देख लीजिए, यहाँ से 9 नंबर तक कहीं भी लकड़ी नहीं मिलती है जलाने के लिए। 250-300 लोग हैं, मगर कुछ नहीं व्यवस्था तो कोई। रेलवे में कटा पड़ा था, तो हम लोग उठा लाए हैं। अपनी तरफ से, अपनी तरफ हाँ, यहाँ जलाने भी नहीं देते, मगर यूनियन की वजह से थोड़ा जलाने देते हैं, नहीं जलाने भी नहीं देते। हाँ, नहीं, हम अभी बात कर रहे थे मजदूर यूनियन वाले, वो जो आपके मेन हेड हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ परिसर में अलाउ नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अरे अलाउ नहीं है तो आप लोग क्या ठंड में ऐसे रहेंगे? नहीं तो उन लोग हीटर जला लेते हैं, तो हम लोग क्या करें भैया। अब हम लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। हम लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, यहाँ कहाँ हीटर हम जला पाएंगे। हमें आग का ही सहारा लेना पड़ेगा, तो इधर उधर से ले आते हैं जो है। सरकार भी नहीं दे रही है जलाने के लिए, तो इधर उधर से ले आते हैं जिधर पाते हैं। कैमरे में देख के अपनी मांग बता दीजिए एक बार। मांगे क्या साहब, हम लोग का मांग कोई सुन ही नहीं रहा। आवाज ही तो हम लोग क्या मांगे और क्या ना मांगे, जब आवाज ही नहीं सुनने वाला है कोई। नहीं, हम बता रहे हैं, हमारा जो चैनल है सबसे ज़्यादा देखा जाता है यूपी में। आप यहाँ बोलेंगे तो बिल्कुल आपकी आवाज़ पहुँचेगी, बड़े बड़े लोग देखेंगे। बताइए। अब बताइए, हमारे लालू यादव जी थे, सन 2008 में हमारे बहुत सारे साथियों को ग्रुप डी में ले लिए थे। रेल मंत्री रहते। रेल मंत्री थे उस वक्त लालू जी, और उन्होंने कहा तो जो बुजुर्ग हैं उनके आश्रितों को देंगे, पर ये सरकार उसको दबा दी, वो फाइलें दबा दी। हम लोग इसी आधार पे आए थे बाप की जगह पर कि हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन अब हम लोग अपनी मांगे लेके कहाँ कहाँ जाते हैं। राहुल भैया से दिल्ली में मुलाकात किए, लेकिन अब नहीं कोई सुन रहा। रेल मंत्री जी से भी हम लोग ये बात रखे अपना प्रस्ताव, पर वो भी इनकार है, तो अब हम लोग क्या करें। अश्विनी वैष्णव जी भी नहीं सुन रहे? उन्हीं से कहे थे, उन्होंने मना कर दी कि हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। अब हम लोग मजबूर हैं, इसलिए भैया किसी प्रकार से अपना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपकी बात सुनी जाएगी। तो दोस्तों, आपने भी सुना, आपने भी देखा कि किस तरह से व्यवस्थाएं नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। जो आम लोग हैं वो भी परेशान हैं। जो हमारे कुली भाई हैं जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनकी मांगे भी कहीं ना कहीं नहीं सुनी जा रही हैं। स्टेशन परिसर में वैसे तो अलाव जलाना अलाउ नहीं है सुरक्षा कारणों से, लेकिन हमने बाहर भी तस्वीरें देखी, वहां पर भी कहीं पर अलाव की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से नहीं की गई है, जबकि शिमला से ज़्यादा ठंडा लखनऊ हो गया है। तो ऐसे में ठंडक में आप जरूर घर के अंदर रजाई में बैठे होंगे, लेकिन स्टेशन पर हालात अच्छे नहीं हैं। सरकार कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है। हम इस रिपोर्ट को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर व्यवस्थाएं सुधरें, जो भी यात्री आ रहे हैं उनको जो है असुविधा ना हो, और जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्टाफ है, उनको भी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।